माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ना बनाई थी चिल्ला। तो चिल्ला का घोल इतना ज्यादा था कि रात को भी ना सब लोग चिल्ला ही खा रही है। देखिए मैं जितना चावल बनाई थी ना, एज यूजुअल चावल वैसे ही रात का पड़ा हुआ है, एक दाना भी कोई नहीं खाया है। और यहाँ पे ये जो तवा है, ये तवा देखिए टूट गया है, कैसे दिख रहा है टूटने के बाद। ये तवा पूरा, ये तवा टूट गया है। इकलौता तवा था, मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का था जो कहीं और घर शिफ्ट कर रहे थे ना, तो ये तवा मुझे दे के गए थे और ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। तो बस यही इकलौता तवा था, ये तो टूट गया। अब मुझे खरीदना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई बर्तन रहता है। बहुत हिसाब से मैं घर के सामान खरीदती हूँ। रियली मैं बहुत हिसाब से एक सामान भी मैं एक्स्ट्रा नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि कुछ भी खरीदने से पहले मैं हस्बैंड से बात करती हूँ तो उनको लगता है कि चल रहा है तो चल रहा है, तो एक्स्ट्रा कभी भी लेकर के कोई चीज रखती नहीं। चावल तो मुझे फ्राई करना पड़ेगा, इसके लिए ये 3 टमाटर ली हूँ। पके हुए नहीं है, आधा कच्चा आधा पक्का जैसे लग रहा है मुझे। वो लाल लाल टमाटर काफी पसंद है। 2 प्याज है, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बनाना है, उतना सारा चावल है तो कुछ उपाय नहीं है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि रात को मैं चावल बनाई हूँ, कोई छुआ नहीं, क्योंकि हस्बैंड भी रोटी खा के जाते हैं, टिफिन में भी रोटी लेके जाते हैं ना, तो रात के टाइम उनके लिए भी चावल बनाती हूँ। और वो चावल खाते हैं तो उनका देख करके बच्चे भी कहते हैं कि मुझे भी चावल ही खाना है, तो रोटी नहीं खाते। पहले चिल्ला सबका हो गया, चावल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो दाल भी वैसे ही पड़ा होगा, तो दाल में फ्रिज में रख दी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं दाल फ्रिज में रखी हूँ, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दाल बासी हो गया उसको यूज करना पड़ा हो। मैं हिसाब से थोड़ा सा दाल बनाती हूँ और आज सब बासी बासी खाना चल रहा है, तो वो दाल का क्या करना मुझे नहीं पता। दोपहर में फ्राई कर दूंगी, या मैं हो सकता है कि फेंक भी सकती हूँ। मेरे मन का कुछ ठीक नहीं है, अगर मन माना तो फ्राई करूंगी, नहीं तो फेंक भी सकती हूँ। तो अभी मैं फ्राइड राइस बनाने वाली थी, लेकिन एक भी हरी मिर्च नहीं है। इतना ज़्यादा चावल बच गया ना, तो मुझे देख करके बहुत माया लग रहा था कि इसको फेंका भी नहीं जा सकता, क्योंकि अन्न फेंकना अच्छा नहीं होता है। नसीब वालों को खाना नसीब होता है। थोड़ा बहुत कोई भी चीज़ बासी रहता है ना, तो हस्बैंड शौक से खा लेते हैं, क्योंकि उनको बचपन से खाने की हैबिट है ना। वो इसलिए, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो वो क्या करती थी कि रात को ज़्यादा खाना बना देती थी, ताकि सुबह नाश्ते में उनको हड़बड़ी ना रहे। उनकी तबीयत बीच बीच में ख़राब रहती थी, इस वजह से। तो हस्बैंड को भी आदत थी, और मैं कभी बासी खाई नहीं, तो इससे मैं ना खा भी नहीं पाती थी। लेकिन इतना ज़्यादा चावल है, देखिए कितना ज़्यादा चावल है, इसलिए मैं सोची इसको फ्राई कर लेते हैं, बच्चों के साथ मैं भी खा लूँगी। और हरी मिर्च का इंतज़ार करते रहेगी। मेरा फ्राइड राइस भी बन गया, खाना भी खा लिया, लेकिन हस्बैंड हरी मिर्च लेके अभी तक नहीं आए। आपकी आवाज़ सुन के कैमरा ऑन किया है। 1 घंटा पहले आप लाने के लिए गए थे ना टमाटर मिर्ची, 1 घंटा से भी ज्यादा समय हो गया है। 1 घंटा से ज्यादा नहीं है, 1 घंटा हुआ ना। अरे फ्रेंड के साथ मिलने गए थे। और मिलने गए तो बता के जाते। हम सोच रहे कि आप लेके आएंगे तो हम हम मिर्ची तो पहले डालेंगे। बोले मिर्ची अभी हम नहीं लाएंगे, थोड़ा देर बाद लाएंगे। हम सुने ही नहीं। सुनी नहीं तो मेरी गलती नहीं है। ऐसा मत बोला कीजिए। मिर्ची का इंतजार करते करते मेरा फ्राइड राइस बन गया और हम खा भी लिए। आप नाश्ता भी तो कुछ नहीं किए। पिज्जा खाते हैं। पिज्जा खा के आए? वो पता है पापा पिज्जा खा के आए हैं। हाँ, डिमार्ट गए थे और अकेले अकेले पिज्जा खा के आए पूरा। नहीं, हम लोग हर चीज लेते हैं, पापा कभी कुछ लिए हैं? अपने लिए तो पापा कभी कुछ नहीं लिए। तो लेने दीजिए, क्या सुन। और मुझे यकीन है ये पिज्जा भी खुद से खरीद के खाए नहीं होंगे। नहीं, इनके दोस्त खिलाए होंगे। हाँ। ये बात तो है, क्योंकि ये ना कभी भी अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। कल रात को भी इनके कली का बर्थडे था, तो इनको 20 रुपीज वाला डेयरी मिल्क मिला था, तो ला करके बच्चों को दे दिए। लड़की अपना दांत दिखा रही। कैमरे में घुस जाओ कैमरे में। लो कैमरे में घुस जाओ। दोनों मेरे तो अनमोल रतन, मेरे 2 अनमोल रतन है। मम्मा आपका पत्ता कहाँ है? पत्ता मतलब कौन सा पत्ता? अरे पत्ता नहीं, जिसका गले में वो लपेटते हैं वही बना। दुपट्टा का ये दुपट्टा को पत्ता बोल रही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके हस्बैंड आपसे पूछे कि लंच कौन बनाएगा, मैं सोची नहीं थी कि मुझसे ऐसे पूछेंगे। मैं तो सोची थी मुझे लंच बनाना है, और लंच में क्या क्या बनाना है सब डिसाइड कर ली थी। बहुत टाइम के बाद, कह सकते कि महीनों बाद, अच्छी शकल वाली टमाटर दिखाई दे रही है। वरना ऐसे टमाटर तो और ज्यादा महंगी मिलती है, तो हम लोग लेते ही नहीं है। मतलब 140 में ठीक ठाक जो सुबह का टमाटर था ना वो मिल रहा था, तो वैसे ले रहे थे। और ये सब टमाटर 180 रुपए केजी। अभी भी मैं नहीं पूछी हस्बैंड से कि कितने रुपए केजी, मैंने पूछती हूँ, पता तो चलना चाहिए अच्छे टमाटर का रेट क्या चल रहा है। हाँ,
अच्छा एक बात बताइए, हाँ। जो टमाटर आप लेके आए वो कैसे केजी है? आधा किलो 50। इतने अच्छे शक्ल वाली टमाटर 100 रुपए अब केजी। बरसात में इस बार कीड़ा वाला टमाटर नहीं मिला। वो मैं ब्लॉग में दिखाई दे ना, कीड़ा निकला है। निकला था। हाँ निकला था। तो 100 रुपए केजी टमाटर हो गई, यानी कि टमाटर थोड़ी सी सस्ती हो गई और अच्छे शक्ल वाली मिल रही है। और ये सैटरडे संडे ना ऐसे फोन पे लगे रहते हैं अपने भाभीियों के साथ, बात करते घंटों, बात करते घंटों। मतलब अभी ये फोन में बात कर रहे हैं ना, तो ये जो कहते थे ना कि हम अभी सब्जी बनाएंगे, कुछ नहीं, चावल मैं चढ़ाई हूँ, मसाला मैं पीसी हूँ, हस्बैंड सिर्फ सब्जी काटे हैं और कुछ नहीं। आप बोले थे हाँ। खाना आप बनाएंगे, नहीं मिलके बोले थे। तो मिलके ये कौन सा मिलके बनाना, वही तो आप तो हमने एक काम करके आए ना, सब्जी सिर्फ काट के आए। तो मिला हुआ ना। वो मिलना क्या हुआ? दाल हम बनाए, चावल हम बनाए, मसाला हम पीसे, आप बस सब्जी काट दिए। तो काट दिए ना, मिलके हुआ ना। इसको कौन सा मिलके होना हुआ? तो चलिए अभी चूल्हा ना, खाली ना, होने तो बना ये देंगे। फोन लगा लिए, ये फोन कॉल आया नहीं है, ये खुद से फोन कॉल लगा करके यहाँ बेडरूम में आराम से बातें कर रहे। चलिए नहीं ना, मैं मौका थोड़ी ना छोड़ूंगी, कब छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्यों छोड़ेगी। चलिए आइए काम कीजिए, ठीक है? काम करो भाई, काम करो, घर पे अपना नाम करो। तो आप नाम कमाए और हम बदनाम हो गए। काहे बदनाम हुए? हम तो बदनाम ही हुए ना। काहे बदनाम हुए? सब लोग बोलते हैं पति से काम कराती है, कैसी बीवी है जो पति से काम कराती है। ऐसा नहीं बोलता है कोई। कितनी बार सुने हैं, लेकिन क्या है ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ, सही है ना? एकदम वही। अच्छा आपने सुना है जोरू का गुलाम? मैं तो जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। कुछ भी तो बुरा लगता होगा ना? हमको कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने थॉट्स करते हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ। यही सब चीज से इनका ना अच्छा लगता है, कोई कुछ भी बोले ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनते हैं निकालते हैं, मैं भी कान से सुनती हूँ और निकाल देती हूँ। अपना गृहस्थी अपने हाथ में कि कैसे चलाना है, लोगों का सुनो ही मत। वीकेंड में खाना बनाने में हस्बैंड मेरा हेल्प करते हैं। आज वो बोल के फंस गए, लेकिन वो बेमन से हेल्प करने के लिए आए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वो फ़ोन पे सबसे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैं बोली कि ठीक है, आराम से आप फ़ोन पे जिनसे भी बात करना बात कर लीजिए। उनकी बहन है, उनके 3 भाई है, भाभी है, मामी है, मौसी है, तो वो वीकेंड में सबको फ़ोन लगाते, किसी को भी नहीं छोड़ते। पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सबको याद कर लेते हैं वीकली। तो आज उनको ज़्यादा मन कर रहा था सबसे बात करने का, इस वजह से मैं बोली ठीक है आप फ़ोन पे सबसे बात कीजिए। एक और मैं सब्ज़ी भी बना रही थी और दूसरी ओर मैं चाय चढ़ा दी कि ठीक है चाय पी लीजिए। तो आप तो जानते हैं मैं हफ्ते में 1 चाय बनाती हूँ, बस वो भी हस्बैंड को पिलाती हूँ। अगर मेरा मन किया साथ में चाय उनके साथ पीने का तो पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीते पीते ना काफ़ी सारी अच्छी बातें हो जाती है। तो बस चाय पसंद नहीं है, लेकिन चाय पीने के दौरान जिस तरह से बातें होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए 2 कप चाय मैं बनाई और किचन का सारा लाइट ऑफ़ कर दी हूँ। सब्जी मेरा बन ही रहा है, पानी डाल करके धीमी आंच में छोड़ दी हूँ। 15 मिनट ये आराम से पकेगा। आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है और 2 कप की चाय लेकर के 2 कप की चाय नहीं, 2 कप चाय लेकर के मैं हस्बैंड के पास पहुँच गई हूँ और साथ में हमने चाय एंजॉय किया। आदि और लाडू ट्यूशन गए हैं और लड़का भी उसी ट्यूशन में आता है। ये बात तो आदि मुझे आज बताया, तो मुझे अभी जाना है ट्यूशन में और अभी उस लड़के से बात करूँगी। लड़का मिला? अरे हाँ मिला, मतलब यहाँ में है ना थोड़ा डिफरेंट ही सीन है। क्या डिफरेंट सीन है? बैठ के बताते हैं और ऑडियंस को भी बताते हैं मैटर क्या है। हाँ। प्रॉब्लम है तीसरा लड़का। हाँ। जैसे कहते हैं ना लव ट्रायंगल वाले यहाँ पे सीन है, समझ में? आदि का जो बेस्ट फ्रेंड था क्लास 3rd में, आदि और उसका फ्रेंड दोनों साथ में स्कूल से निकलते थे। तो हमारे बिल्डिंग के कुछ बिल्डिंग के बाद आदि के फ्रेंड का बिल्डिंग है। यहाँ पे जो लड़का मारता है वो आदि के बेस्ट फ्रेंड की ही बिल्डिंग में रहता है। ठीक है। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि पहले क्या था ना, जब आदि क्लास 3rd में था तो टाइमिंग 2 बैच का था। तभी आपको याद है आदि का स्कूल जो था वो 12:15 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक का बैच था। अभी क्लास 4 में गया तो बैच चेंज हो गया, अभी क्या है सुबह 7 से लगभग 12 बजे का बैच है। तो अभी उसके बिल्डिंग का जो लड़का है ना, जो लड़का आदि को मारता है, उसके साथ आदि का बेस्ट फ्रेंड सेम बिल्डिंग में होने की वजह से स्कूल से एक साथ निकलता है। अब आदि को क्लास 3rd में आदत था अपने फ्रेंड के साथ निकलने का, ठीक है। और क्लास 4 में क्या हुआ ना, टीचर लोग क्या किया ना कि यहाँ के
जो टीचर है ना हमेशा सबके साथ ऐसा करते हैं कि कोई भी दो अच्छे दोस्त होते हैं ना तो नेक्स्ट क्लास में उसको अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। हाँ, ताकि वो लोग मस्ती ना करे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो क्लास 3rd में दोनों एक ग्रुप में था। अब जैसे क्लास 4 में आदि गया, आदि एक ग्रुप में चला गया और उसका बेस्ट फ्रेंड बी ग्रुप में चला गया। लेकिन जब छुट्टी होता है तो आदि अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतजार करता है। जब उसका बेस्ट फ्रेंड आता है तो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ वो लड़का भी आता है जो उसके बेस्ट फ्रेंड के बिल्डिंग में ही रहता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लव ट्रायंगल हो गया। आदि अपना फ्रेंड उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता है और वो भी उसको शेयर नहीं करना चाहता है। अच्छा। हाँ, तो बीच में वो तीसरा लड़का है जिसके वजह से एक दूसरे को मारा पीटी चलता है। तो वो हाथ क्यों उठाता है, मारता क्यों है? तो आदि में भी प्रॉब्लम है। आदि भी उसको पॉजिटिव है कि आदि को मैं बोली ना एक काम करो, तुम अपने उस फ्रेंड को ही छोड़ दो और ज्यादा मारपीट वाला चीज सीन हमको पसंद नहीं है। तो कहता नहीं, वही मेरे इकलौता फ्रेंड और वही रहेगा। मतलब उसको वो अपने फ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि क्या है ना कि आदि उसके साथ हमेशा रेगुलर वीडियो कॉल पे बात करता है। एकमात्र वही फ्रेंड है जिसके साथ आदि वीडियो कॉल पे हमेशा बात करता है। क्लास 3rd में था ना, स्कूल से आने के बावजूद भी डेली आधा 1 घंटा डेली वीडियो कॉल पे बात करता था। अभी ग्रुप चेंज हो गया है, वो लड़का तो चंट है, वो दूसरे लड़कों के साथ घुल मिल गया, नए नए दोस्त बना लिया है। पर आदि इमोशनल है, आदि कोई नया फ्रेंड बना ही नहीं पाया। इवन कि क्लास 4 में आदि का एक भी फ्रेंड नहीं है, उसका एक ही फ्रेंड था वही, और वो दूसरे ग्रुप में चला गया है। तो आदि क्या है ना, उसको दिल से मान लिया ना तो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है और नया दोस्त बना भी नहीं पा रहा है। आदि के साथ ये प्रॉब्लम हो जा रहा है और उसका वो बेस्ट फ्रेंड ना बहुत सारे फ्रेंड बना के रख लिया है। तो ये एक तरफा फ्रेंडशिप है ना। तो इसीलिए मैं आदि को बोली कि देखिए बार बार वो आदि हर्ट होगा, इसलिए मैं बोली ना कि आदि अपना उस फ्रेंड को छोड़ दो, अपने क्लास में कोई दूसरा फ्रेंड अच्छा सा बना लो। कहते नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, बताइए हम क्या करें। नहीं तो ठीक है, जो भी है, पर मारना नहीं है ना उसको, लड़के को। तो अभी हम बात किए, हम बोले कि देखो तुम दोनों में से कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि कल आदि भी जवाब दिया था। हाँ, तो रोज रोज थोड़े सहन करेगा। तो मैं उसको बोली कि मैं उस लड़के को बोली कि अगर आदि अगर तुम पे हाथ उठाता है तो हम इतने रूम नंबर में रहते हैं, तुम मेरे से बात करो, ठीक है, या तो टीचर को बोलो, और अगर तुम उठाता है तो फिर हम तुमसे बात करेंगे। तो हम दोनों को बोले हैं कि रहना है तो मिलजुल करके रहो, तुम तीनों मिलजुल के रहो, अगर नहीं रह सकते तो एक दूसरे से दूर हो जाओ। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया। जो बच्चा छोड़ेगा क्यों, एक फ्रेंड उसका इकलौता फ्रेंड वही है ना, पर उसका वो फ्रेंड तो बहुत सारा फ्रेंड बना के रखा है ना, तो आदि को प्रॉब्लम होता है। वो थोड़ा इमोशनल है, वो इमोशनल है और इतना अटैचमेंट किसी के साथ रखना सही बात नहीं। अगर कोई इंसान के साथ इतना अटैचमेंट रख रहा है और सामने वाला मतलब उसके अटैचमेंट को समझ नहीं रहा है, उसके इमोशंस को समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे हैं, इमोशनल होते हैं। अरे और आदि इतना सेंसिटिव है ना कि कैसे इसको हैंडल करे, ये इस मामले में कैसे हैंडल करे मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, फटाफट एडिट करती हूँ। और आज ब्लॉग लेट से आएगा, मतलब 4 बजे के बजाय शायद हो सकता है कि 6 बजे शाम में ये पब्लिक हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।